नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा हाथ में इंजरी हो गई थी, तो इस कारण से मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। बट अब आगे अपन बात करेंगे रोटरी कन्वर्टर की। शायद एक वीडियो डाल दी थी, अब रोटरी कन्वर्टर में आगे बात करेंगे। रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर आज पढ़ेंगे। रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर क्या होता है? तो रोटरी कन्वर्टर की बात करेंगे तो रोटरी कन्वर्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, वह मशीन जो एसी को डीसी एवं डीसी को एसी में परिवर्तित करती है, वह रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। रोटरी कन्वर्टर का मतलब है घूमने वाली, मतलब रोटरी का मतलब क्या है? घूमने वाली मशीन, घूमने वाली मशीन। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं। पहली होती है सिंगल फेज, दूसरी होती है थ्री फेज। ठीक है, सिंगल फेज कन्वर्टर की बात करेंगे। सिंगल फेज कन्वर्टर, पहली बार सिंगल फेज कन्वर्टर, ये रोटरी कन्वर्टर के अंतर्गत है। इसकी संरचना डीसी शंट या डीसी कंपाउंड, डीसी शंट एवं डीसी कंपाउंड मशीन के जैसी होती है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुआ ईएमएफ अल्टरनेटिंग स्वभाव वाला होता है। डीसी प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग स्थापित किए जाते हैं। देखिए, वह मशीन जो घूमती है, एसी से डीसी और डीसी से एसी में कन्वर्ट होती है, वह आपकी क्या कहलाती है? रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। रोटरी कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो ये जो कहानी लिख दी है मैंने, ये सिंगल फेज की लिख दी है। तो सिंगल फेज दोनों प्रकार की सप्लाई को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि एसी प्राप्त करना है यदि रोटरी कन्वर्टर में, यदि एसी प्राप्त करना है रोटरी कन्वर्टर में, तो दोनों चीज़ें एक ही मशीन में लगा दी जाती हैं। जैसे कि ये आपका हो गया रोटरी कन्वर्टर, ये आपका हो गया रोटरी कन्वर्टर, इसमें ये स्टैंड लगाओ, ये शाफ्ट है। ठीक है, एसी प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्लिप रिंग। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, एसी प्राप्त करने के लिए क्या लगा दिया? स्लिप रिंग। और यदि हमको डीसी प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या लगे हैं? कार्बन ब्रश। तो ये क्या हो जाएगी? डीसी। और इसको क्या बोलते हैं? रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, कहानी सेम वही है, वही फील्ड होते हैं, वही पोल्स होते हैं, वही डैम्पिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। बस ये है कि इसमें क्या कर देते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग को
स्लिप रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दी जाती है। जो बाइंडिंग डाली जाती है इसमें अंदर, उसको काय से द्वारा शॉर्ट कर दी जाती है, स्लिप रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और यदि वो डीसी प्राप्त करना है तो उस साइड में हम क्या कर देते हैं, आपकी कार्बन ब्रश अटैच कर दिए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मेन मुद्दे की बात यह है कि यदि हमको क्या काम करना है कि डैम्पिंग बाइंडिंग के साथ, डैम्पिंग बाइंडिंग मैं पढ़ा चुका हूँ बाइंडिंग में, डैम्पिंग बाइंडिंग के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा दी जाती हैं, 2 स्लिप रिंग अटैच कर दी जाती हैं, ठीक है, कर दी जाती हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दी जाती हैं। और समांतर पथों की संख्या, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समांतर मतलब पैरेलल सर्किट की संख्या, समांतर पथों की संख्या कितनी रख दी जाती है, 2 होती है। और इनका फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री के फेज बैंड पे क्या कर दी जाती है, टैपिंग्स निकाल दी जाती है, मतलब कि सिरे निकाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्लिप रिंग क्या कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार शाफ्ट पे जो टैपिंग्स निकाली जाती हैं, टैपिंग्स, उनके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, कार्बन ब्रश जोड़ दिया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, रोटरी कन्वर्टर कहलाता है। अब ये था सिंगल फेज। अब 3 फेज रोटरी कन्वर्टर की बात करेंगे तो 3 फेज रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम बना लेते हैं अपन। थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम बना ले पहले एक अच्छा सा, देखो मैं इसी में समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों यहाँ से अटैच रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लगा रहता है, आर्मेचर, और ये क्या लगे हैं, कार्बन ब्रश, ठीक है। और इधर ये शाफ्ट निकली हुई है, शाफ्ट पे क्या लगी हुई है, स्लिप रिंग, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी डैम्पर बाइंडिंग, ये हो गई आपकी डैम्पर बाइंडिंग, ये हो जाएगी आपकी शंट बाइंडिंग, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी स्लिप रिंग, ये क्या हो जाएंगे, कार्बन ब्रश, ठीक है। इससे तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगी, ये एसी प्राप्त हो गई, और ये कार्बन ब्रश से क्या हो जाएगी, हमको डीसी प्राप्त हो जाएगी, डीसी। अब क्या काम करते हैं, इसमें से भी एक एक सिरा कहाँ जोड़ देते हैं, इसके आउटपुट में जोड़ देते हैं, डैम्पर बाइंडिंग, ये मेन बाइंडिंग के। ये होता है आपका 3 फेज। और ये आर्मेचर है, तो इसमें लाइनिंग बना दो, और वो लाइनिंग कहाँ जुड़ी हुई है, सामने जुड़ी हुई है। तो ये आपकी पूरी 3 फेज सिस्टम का हो गया। अब क्या होता है 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर में, इसके ये तो आपने डायग्राम देख ली। अब डायग्राम के बाद में इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर में आर्मेचर वेव बाइंडिंग से कितनी होती है, वेव बाइंडिंग के 120 डिग्री के अंश पे होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या निकली जाती हैं, 3 टैपिंग्स निकाली जाती हैं,
डायग्राम पहले बना लेना, फिर ये मेन लाइन लिखना, ठीक है। और उन्हें स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई से जुड़े रहने के साथ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रोटरी कन्वर्टर को चालू किया जाता है। स्टार्टिंग के समय क्या होता है? स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज और पूर्ण गति पर फुल वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी मेन 3 बेस सिस्टम की बात हो गई, ठीक है। मतलब कि 3 साइड में, एक साइड में मतलब रोटरी कन्वर्टर की मेन खासियत क्या है कि एक साथ एसी और एक साथ डीसी हम प्राप्त कर सकते हैं। एसी के अनुसार एसी और डीसी के अनुसार डीसी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज सिस्टम, 3 फेज का आपका क्या था? रोटरी कन्वर्टर। अब इसी के हम क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज में पहला एडवांटेज है कि एकल मशीन होने के कारण इसका आकार छोटा होता है। इसकी इंस्टॉलेशन में कम स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड है मशीन की दक्षता अधिक होती है तो इसमें लॉस कम होते हैं। थर्ड, इसके द्वारा एसी से डीसी और डीसी से एसी दोनों प्राप्त की जाती हैं। चौथा है इस मशीन के अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे क्या थे? एडवांटेज थे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। अब हम काय की बात करेंगे? डिसएडवांटेज की। तो अब डिसएडवांटेज की बात करो। डिसएडवांटेज क्या होते हैं
पहला, इस मशीन में इनपुट और आउटपुट सप्लाई एक ही आर्मेचर पर संयोजित की जाती है, ठीक है। और इसमें एक दूसरे को अलग नहीं रख सकते। दूसरा, यदि मशीन को डीसी से चलाकर एसी उत्पन्न की जाती है तो मशीन की दक्षता कम हो जाती है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। ये आपका टोटल रोटरी कन्वर्टर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो इसका बढ़िया से तरीके से इसके नोट्स बनाकर आप रख लें। और इसके आगे आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा मेटल रेक्टिफायर, ठीक है। मतलब जो ये भी कन्वर्टर ही होता है। पहला था रोटरी कन्वर्टर, दूसरा है मेटल रेक्टिफायर, ये भी कन्वर्ट करता है मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर क्या होता है? मेटल रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसके उपयोग से निम्न वोल्टेज कितना 18 वोल्ट तथा निम्न करंट कितना 0.5 एम्पियर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिद्धांत, अब ये तो हो गया मेन। अब इसका क्या है? प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना मेटल रेक्टिफायर का। नहीं बाद में बोलो कि मेटल रेक्टिफायर का सिद्धांत भूल गए। समझ लो, पढ़ लो, मैं लिख के दे देता हूँ, ये बिल्कुल याद करो। यदि किसी शंकु मतलब कि कोण आकार वाले धात्विक चालक को विद्युत स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विभव तीव्रता मतलब पोटेंशियल इंटेंसिटी, विभव तीव्रता का मान, पोटेंशियल इंटेंसिटी का मान अधिक हो जाता है। इसी को ही मेटल रेक्टिफायर
का सिद्धांत कहते हैं। मतलब समझे कि यदि किसी कोनिक, ये कोनिक धात्विक है, धातु को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए, वो भी कायम है श्रेणी के क्रम में। तो विभव तीव्रता मतलब कि पोटेंशियल इंटेंसिटी आधार की अपेक्षा, मतलब ये आधार हो गया, आधार की अपेक्षा क्या हो जाता है, उसके मान में क्या हो जाता है, शीर्ष पर अधिक होता है। मतलब कि ये आधार की अपेक्षा यहाँ कोने पे अधिक होता है, यहाँ पे। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल रेक्टिफायर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना बची और कितने प्रकार के मेटल रेक्टिफायर होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी में ही SCR भी आ सकता है, इसी में ही डायोड रेक्टिफायर भी आ जाता है। तो इसलिए हम मेटल रेक्टिफायर के अभी हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। देन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल रेक्टिफायर के आगे संरचना की बात करेंगे और फिर कितने प्रकार के मेटल रेक्टिफायर आते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।